आज का हमारा टॉपिक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जलवायु होता क्या है, वर्गीकरण क्या होता है। तो जलवायु किसे कहते हैं? मौसम की दीर्घकालिक अवस्थाओं को क्या कहते हैं? हम लोग जलवायु कहते हैं। और उसी प्रकार जो है वर्गीकरण हमारा, जो अलग अलग क्षेत्र है उनमें अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की जो मौसम दशाएं पाई जाती है, उनको अलग अलग संकेतों के रूप में अलग अलग तरीका से क्या करते हैं हम लोग वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग स्तरों में क्या करते हैं रखते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं परिचय की ओर। तो हमारा जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, तो कोपेन महोदय का जो पूरा नाम है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन है उसका पूरा नाम। और वो जो कहाँ के वेत्ता थे जलवायुवेत्ता, वो जर्मनी के, ठीक है, कहाँ के? जर्मनी के जलवायु एवं वनस्पति विज्ञान वेत्ता थे। और उनका जो जन्म है 25 सितंबर 1846 में हुआ था और उनका जो देहांत है जून 1940 में हुआ था। तो जो व्लादिमीर जो कोपेन महोदय हैं, ठीक है, उनसे पहले जो है 1874 में फ्रांसीसी विद्वान, कहाँ के? जो फ्रांस के विद्वान कैंडोल महोदय ने जो है विश्व का वनस्पति के आधार पर क्या किया था? वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, उन्हीं का जो है अनुसरण करके कैंडोल महोदय का जो विश्व वर्गीकरण का जो है उन्होंने अनुसरण किया। उसके बाद 1900 में, कब उन्होंने क्या है 1900 में विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रथम बार उन्होंने क्या किया था? लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। उसके बाद उन्होंने 1918 में प्रथम संशोधन किया अपने अनुसंधान का। उसके बाद है पुनः 1931 तथा 1936 में क्या किया गया? पुनः संशोधन किया गया। ये अब हम लोग क्या करते हैं जलवायु वर्गीकरण के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए कैंडोल महोदय ने जो विश्व का जलवायु, जो विश्व को वनस्पति के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया था, उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो है फ्रांसीसी विद्वान जो हमारे कैंडोल महोदय हैं, उन्होंने विश्व को 1874 में 5 वनस्पति जो है मंडल क्षेत्रों में क्या किया था? विभाजित किया गया था। तो उन्होंने उसके लिए जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का क्या लिया? सहारा लिया, उन्हें संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर कौन सा है? ए। ठीक है, तो ए का उन्होंने क्या बोला था? मेगा थर्मल मंडल। अर्थात उन्होंने बताया कि मेगा थर्मल मंडल जो है उसको जो क्या बोला उन्होंने? विषुवती वर्षा वन वाले, मतलब जो है सदाबहार वर्षा वन वाले क्षेत्रों के रूप में क्या किया? परिभाषित किया। उसके बाद उन्होंने बी, ठीक है, अंग्रेजी के बी अक्षर को लिया। तो उन्हें क्या बोला था? उन्होंने जेरोफाइटक मंडल बोला, जो किसके लिए था? शुष्क क्षेत्र, मतलब जो है मरुस्थलीय क्षेत्रीय वनों के लिए क्या किया गया था? उन्हें परिलक्षित किया गया था। उसके बाद जो है हमारा सी, ठीक है, तो सी को उन्होंने क्या बोला था? मेसोथर्मल मंडल, अर्थात समशीतोष्ण पतझड़ वन वाले उन्होंने क्या किया? क्षेत्र बोला। और उसके बाद उन्होंने डी को लिया। तो डी को उन्होंने बोला क्या है? माइकोथर्मल मंडल, अर्थात क्या है? उत्तरी पतझड़ या फिर स्टेपी वनस्पति क्षेत्र वाले वन मंडल वाला क्षेत्र। उसके बाद उन्होंने ई को लिया। तो ई को उसने बोला हेकिस्टोथर्मल मंडल, अर्थात क्या उन्होंने बोला कि ये जो है टुंड्रा कोटधारी वन होती है, वहीं पास क्या होती है? जो छोटे छोटे उत्तरी यहाँ पास जो ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पास जो है जो लाइकेन नामक जो एकदम शैवाल कवक के छोटी छोटी जो होती है उन वाले क्षेत्रों को लिया इनके अंतर्गत। तो आगे हम लोग जो है और बताते हैं। इसी को आधार मानकर क्या कोपेन महोदय ने 1900 में विश्व को 5 जलवायु क्षेत्रों में जो है बांटा। और उनको लिए जो अंग्रेजी के जो 5 जो बड़े अक्षर हैं ए बी सी और डी को उन्होंने आधार मानकर क्या किया? उसका प्रस्तुतिकरण किया गया। तो उन्होंने जो है अपने वनस्पति आधार में, ठीक है, जलवायु को वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने 3 आधारों का प्रयोग किया गया, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने क्या जो है मौसम के, ठीक है, मतलब जो जलवायु के वार्षिक मासिक तापमान और वार्षिक जो है तापमान को लिया इसमें। और उसके बाद उन्होंने और क्या लिया? वर्षा, ठीक है, और उन्होंने क्या लिया? अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पतियों का क्या किया? इसमें महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया। तो कोपेन महोदय का जो है सर्वप्रथम जो है उल्लेखनीय योगदान के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? 1900 का विश्व को जो है 5 भागों में जलवायु क्षेत्रों में बांटने का। तो आइए हम लोग जो है इसी को आगे देखते हैं। तो कोपेन महोदय ने जो है 1900 में 5 जलवायु क्षेत्र में तो बांटा। उनमें तो सबसे पहले ए लिया उन्होंने, ठीक है, ए वाले क्षेत्र मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय वाले जलवायु क्षेत्र जैसे कि हम लोग जानते हैं 0 अंश जो है 0 अंश डिग्री से इतना 23.5 अंश वाले डिग्री वाले क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाले जितना भी क्षेत्र है उष्णकटिबंध, जहां पास क्या होती है 0 डिग्री से 23.5 अंश की जो रेखाएं होती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, उनके दोनों के मध्य वाले क्षेत्र पर लिया।
उसके बाद शुष्क क्षेत्र वाले जलवायु वाले क्षेत्र, बी अर्थात क्या लिए उन्होंने, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ के जो है वार्षिक तापमान जो है अन्य क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक तापमान होती है। जैसे कि हम लोग लेते हैं एशिया का, हमारा एशिया में जो है भारत का थार मरुस्थल, उसके बाद जो है हमारा दक्षिण अमेरिका का अटकामा जो है मरुस्थल, उसके बाद अफ्रीका का है जो हमारा सहारा मरुस्थल, और यहाँ पास कलाहारी मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया एवं अन्य जो मरुस्थले हैं उन सभी का उन्होंने प्रयोग किया, ठीक, उनके लिए प्रयोग किया। उसके बाद हमारा जो सी है, जिन्होंने कोपेन महोदय ने क्या बोला है, यह जो है समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र है, मतलब 23.5 अंश से और 66.5 अंश के बीच वाले जो जितने भी यहाँ के जो पेटियां हैं उन वो वाले क्षेत्र को उन्होंने लिया। और उसके बाद जो है हमारा डी शीताद्र जलवायु, मतलब शीताद्र जलवायु ऐसे वाले क्षेत्र हैं जहां तो है समशीतोष्ण का भी कुछ लक्षण पाया जाएगा, और उसमें जो है आर्द्र जो होती, मतलब जो शीत जो होगी उसको भी उन्होंने लिया साथ ही साथ। और उसके बाद जो है हमारा ई ध्रुवी जलवायु, मतलब जो है उत्तरी एवं दक्षिणी, ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को उनके लिए उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। तो आइए अब हम लोग क्या है जलवायु के वर्गीकरण के लिए आगे के दौर के रूप में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कोपेन महोदय ने जो है पहले तो 1900 में जलवायु विश्व को जलवायु वर्गीकरण में 5 भागों में डिवाइड किया था, जैसा कि इसमें दिखा गया है। ए को बोला उसने उष्णकटिबंधीय जलवायु माना, बी को जो शुष्क जलवायु माना, उसके बाद सी को जो है समशीतोष्ण जलवायु माना, उसके बाद डी को शीताद्र जलवायु माना, और ई को जो है ध्रुवी जलवायु या फिर शीत जलवायु के रूप में उन्होंने माना। तो उन्हीं में उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया 1918 में, ठीक है, कोपेन महोदय ने जो है 1918 में जलवायु संकेतों को में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो उसमें क्या है जो बी वर्ग की जो जलवायु थी, मतलब बी मतलब क्या होता है हमारा शुष्क जलवायु था, तो उन्होंने क्या किया उसको पुनः जो है 2 वर्गों में क्या किया, विभाजित किया। क्योंकि जो हमारी जो शुष्क जलवायु होती है वो कोपेन महोदय ने जो है बी को जो है बी वर्ग के जलवायु को 2 भागों में बांटा। जो पहला था क्या था हमारा एस स्टेपी जलवायु, और जो हमारा डब्ल्यू है उसे मरुस्थलीय जलवायु माना, ठीक है। उसी में जो है क्या 1918 में टी को जो कैपिटल टी है हमारा उसे क्या बोला उन्होंने, टुंड्रा जलवायु। और उन्हीं के साथ साथ जो है क्या फिर से आगे अपने न्यू चरण, मतलब जो 1918 में उन्होंने जो संशोधन किया उसमें फिर से उन्हें कमी महसूस हुई। फिर उन्होंने क्या किया 1931 और 1936 में उनका क्या किया गया, पुनः संशोधन किया गया, अर्थात उन्होंने जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग करना क्या किया, प्रारंभ किया, ठीक है। जिस प्रकार हमने यहाँ पास देखा था कि उन्होंने क्या किया, बड़े अक्षरों का यहाँ पास यूज किया था, उसी प्रकार जो यहाँ पास जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का क्या किया उन्होंने प्रयोग किया। तो उन्होंने जो छोटा हमारा एफ है उनके लिए क्या संकेत, एफ संकेत दिया। तो उनको लेने बोला कि एफ जो है कि वर्ष भर वर्षा वाली है कि संकेत है, और उसी प्रकार जो हमारा एम है उसको क्या बोला उन्होंने, मानसून वर्षा, और एस को बोला उन्हें ग्रीष्म ऋतु जो क्या होगी, शुष्क होगी। और जो हमारा डब्ल्यू है उसने बोला कि शीत ऋतु में शुष्क होगा, और उसी प्रकार जो डब्ल्यू डैश है उसे क्या बोला उन्होंने, शरद ऋतु में जो है अधिक वर्षा होगी। और डब्ल्यू डबल डैश का अर्थ उन्होंने बताया कि जो है वर्ष में 2 बार अधिकतम वर्षा होगी, या फिर 2 बार जो है वर्षा जो है न्यूनतम मात्रा में होगी। और उन्हीं प्रकार जी को उसने बोला कि जो है ग्रीष्मकालीन वर्षा या फिर गंगा तुल्य, मतलब जो है एक ग्रीष्मकालीन जो गंगा तुल्य जो जलवायु होती है उसमें क्या होता है, जो मानसून आती है ना उससे पूर्व क्या होती है, तेज वहां पास का जो एरिया जो होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पास CWG वाले को देख लेते हैं, तो यहाँ पास जो है मानसून आने से पहले क्या होती है, तेज तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार उन्हें सी या फिर के, मतलब जो है कई कई स्थानों पर जो है कोपेन महोदय का जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसमें सी दिखाया गया है और कहीं पास जो है के का वर्णन किया गया है। तो इसका जो अर्थ होता है उन्होंने बताया कि ये जो है कुल मतलब ठंडी जलवायु होती है, और जो सबसे गर्म वहां का जो तापमान होता है कितना होता है 18 सेंटीग्रेड से क्या होती है, कम होती है। और उसी प्रकार उन्होंने एच लिया, तो एच को उसने बताया एच मतलब जो होता है उसने हॉट मतलब गर्म माना, और जो वहां का जो सबसे गर्म वहां का जो तापमान होगा उन्होंने क्या बोला 18 सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान बताया। आइए हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारा जो कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण, अर्थात जो है कोपेन महोदय ने भारत का जलवायु वर्गीकरण, तो ये बात हमेशा याद रखी जो कोपेन महोदय है उन्होंने भारत का जलवायु वर्गीकरण नहीं किया था। हम लोग जलवायु का वर्गीकरण उन्हीं के आधार पर, मतलब जो जिस प्रकार से उन्हें विश्व के एक तापमान लिया, वर्षा लिया, और वहां के वनस्पति के आधारों का जो वर्णन करके विभिन्न प्रकार के विश्व का क्षेत्रों का उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया गया। तो उसी के आधारों के मतलब उसी के साक्ष्य के आधार पर हमने भी क्या किया था, जो भारत हमारी जो विभिन्नताओं का देश है, ठीक है, तो उन्हीं के अलग अलग जो स्थल रूप है उन्हीं के आधार पर वहां के वनस्पति, वहां के तापमान
और वहाँ के जलवायु को क्या किया हमने, वर्गीकृत किया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, भारत का जलवायु वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पास जो हमारा जो कर्क रेखा वाली क्षेत्र है उसे हमने क्या माना, ए माना। और यहाँ पास जो होती है सबसे जो भारत का जो गर्म वाला इलाका है कौन सा है, ये वाला हमारा एरिया है, भारत का उत्तर पश्चिमी एरिया वाला। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पास जो है सी, मतलब जो है उत्तर का जो विशाल मैदान है वो वाला एरिया। और इसके बाद जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है उसको हमने डी माना। और यहाँ पास जो है सी डी, और यहाँ पास ई वाला क्षेत्र माना। ठीक है, यहाँ पास जो है हमारा एक क्या हो गया, पूरा जो तापमान बेसी जो हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पास, उसका जो हमने क्या किया, प्रतिरूप यहाँ पर सामने रखा। और उसी प्रकार हम लोग क्या यहाँ पास देखते हैं कि वास्तव में जलवायु वर्गीकरण जो भारत का कहाँ कहाँ पास जो है किस प्रकार के जलवायु विभिन्नताएं देखने मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास देखते हैं, ये जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पास जो हमारा जो क्षेत्र है, उसके बाद इस साइड और वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पास क्षेत्र क्या होती है, जो मानसून वर्षा होती है यहाँ पास, ये तो जो पूरा क्षेत्र एरिया है जो हम लोग जो औसत लेते हैं तापमान, यहाँ पास जो है हमारा उष्ण वाला जो तापमान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, लाएंगे यहाँ पास ए, मतलब उष्ण। यहाँ पास देखो, यहाँ पास जो उष्ण है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास क्या होता है हमारा एम, मतलब यहाँ पास जो हिस्से होते हैं, यहाँ पास जो है मानसून से ही क्या होती है, वर्षा लगातार होती है। और वर्षा की मात्रा कितनी होती है यहाँ पास, लगभग जो है 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पास जो है डब्लू, मतलब यहाँ पास जो होती है जो शीत ऋतु में जब जो मानसून जब लौटती है वापस, तो यहाँ पास जो वर्षा का अभाव देखा जाता है। ये जो हमारा क्षेत्र है केरल का क्षेत्र है, यही पास जो कोंकण जो तट होती है, ये पूरा वाला क्षेत्र को यहाँ पास लेते हैं। और उसके बाद जस्ट इस साइड देखते हैं, ठीक है, पूर्वी तट को, दक्षिण पूर्वी तट को। तो यहाँ पास हमारा क्या है एस, मतलब जो यहाँ पास भी क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। एस मतलब क्या होता है, यहाँ पास देखो छोटा वाला एस है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में शुष्क। यहाँ पास जो ग्रीष्मकालीन वर्षा का अभाव देखा जाता है। जब मानसून जब लौटती है तो लौटते टाइम ही क्या होता है, यहाँ पास जो अधिकांश वर्षा होती है यही पास होती है। वर्षा कितनी होती है, लगभग जो है हमारा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पास देखी जाती है। और हमारा जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र देखते हैं फिर से, तो यहाँ पास क्या है ए डब्ल्यू, ठीक है। तो ए डब्ल्यू यहाँ पास जो है इसे सवाना तुल्य या फिर सवाना तुल्य यहाँ पास के जो क्या है जलवायु बोलते हैं। यहाँ पास जो है वार्षिक जो वर्षा सेंटीमीटर होती है, कितना होता है 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जहाँ पास जो है सवाना तुल्य जलवायु है। और उसके बाद हम लोग जस्ट यही पास देखते हैं यहाँ पास, ठीक है, इसके जो समतुल्य होती हैं लगभग, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इस तरफ को देख लेते हैं। तो यहाँ पास जो है बी वर्ग जो हमारी जलवायु है, तो बी वर्ग जलवायु को दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। यह एक तो है हमारा मरुस्थलीय तुल्य जलवायु, मतलब ये जो वाला हमारा हिस्सा है, ठीक है, ये जो हमारा पश्चिम का पूरा हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले बी मतलब क्या होता है, यहाँ पास शुष्क जलवायु, मतलब यहाँ जो है तापमान अर्ध शुष्क और शुष्क दोनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। वो हमारा क्या है शुष्क जलवायु है। और जो देखो यहाँ पास जो क्या है हमारा बड़ा वाला जो है डब्ल्यू है, मतलब मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। और उसके बाद जो है एच, मतलब जो है यहाँ का जो सबसे गर्म महीने का जो तापमान है कितना होता है, यहाँ पास 18 सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होता है। और उसके बाद जो हमारा है डब्लू, यहाँ पास जो होती है, यहाँ पास देखो जो शीत ऋतु है यहाँ पर हमेशा क्या होती है, शुष्क होती है, ठीक है। और उसके पास जो है हमारा नेक्स्ट है यही पास ये वाला इलाका, और यही पास जो इलाका को देखा गया है इसके समतुल्य ही है। तो यहाँ पास क्या होती है बी एच, मतलब बी एस एच एच डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पास क्या है बी मतलब क्या होगा, फिर से शुष्क जलवायु। और उसके बाद एस मतलब जो स्टेपी प्रकार की जो जलवायु, यहाँ पास जो वनस्पति होती हैं छोटे छोटे प्रकार की होती हैं। और उसके बाद एच का मतलब होता है फिर से हमारा जो क्या है गर्म जलवायु का वाला मौसम होता है, यहाँ पर जो वार्षिक जो तापमान होती है यहाँ के 18 सेंटीग्रेड से अधिक होती है। और डब्ल्यू का अर्थ होता है जो शीत ऋतु में जो है वर्षा का अभाव होता है। और यही इसके ही समतुल्य यहाँ पास का भी जो हिस्सा है इसको भी उसी के अनुरूप ही हम लोग लेते हैं। और ये हमारा है अपना उत्तर का विशाल मैदान यहाँ पास,
ठीक है। तो ये हिस्सा को क्या किया, CWG, मतलब सी क्या है, एक समशीतोष्ण जलवायु होती है। यहाँ पास जो है फिर से क्या है, पतझड़ वर्षावन देखा जाता है यहाँ पास। और इसके अनुरूप ही जो डब्लू है, मतलब शीतकाल में वर्षा का अभाव होती है। मतलब जो है यहाँ पास जो उत्तर का जो हिमालय है, ठीक है, यहाँ पास जो उत्तर के हिमालय से जब मानसून जब लौटती है तो यहाँ छाया वृष्टि प्रदेश के कारण जो है यहाँ पास वर्षा नहीं होती। और जी का अर्थ होता है गंगा तुल्य जलवायु या फिर ग्रीष्मकालीन वर्षा। मतलब जो है इसके जो गंगा तुल्य जलवायु जो मानसून आती है तो मानसून के दौरान उससे एक महीने पूर्व मतलब एक महीने पिछले पूर्व वहां पर जो एकदम तीव्र प्रकार के तापमान देखी जाती है। और यहाँ पर जो हमारा डी और FC, मतलब डी का अर्थ क्या होता है हमारा शीताद्र जलवायु, शीतल, और यह क्या है आर्द्र जलवायु। और एफ का मतलब क्या होता है वर्ष भर वर्षा। और सी का मतलब होता है यहाँ पास कुल, मतलब जो ठंडी जलवायु, जो सबसे गर्म वहां का तापमान कितना होगा 18 सेंटीग्रेड। तो यहाँ जो है लगभग जो वर्षा कितनी होती है 300 से अधिक, ठीक है। और जो CWG है, CWG में कितना होता है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। और यहाँ पास जो वर्षा होती है हमारा BWHW वाले में तो कितना होता है 25 सेंटीग्रेड से कम। और इसी के समतुल्य ले लेते हैं यहाँ पास जो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पास जो है 75 सेंटीमीटर ऑलरेडी हम लोग बता दिए हैं। और जो AW है यहाँ पास सामान्य तुल्य, यहाँ पास जो है वर्षा जो होती है 75 सेंटीमीटर के समतुल्य होती है। और अगला जो हमारा यहाँ पास का हिस्सा, ये जो हमारा है ET वाला क्षेत्र, मतलब यहाँ पास देखो टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र। यहाँ जो है यहाँ का तापमान 10 सेंटीग्रेड वार्षिक तापमान होती है। यहाँ वर्षा भी होती है, कितने हिम के रूप में वर्षा होती है। और यहाँ के जो जितने भी वन पाए जाते हैं कौन से प्रकार के होती हैं, कोणधारी वन होती है। और जो अपना एक और है अपना ई प्रकार के जलवायु, मतलब ध्रुवीय जलवायु या फिर सिद्ध जलवायु वाले क्षेत्र। यहाँ जो है एकदम कवक की भांति और जो लाइकेन होती हैं उस प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पास पाई जाती हैं। और ये हमेशा वर्ष भर जो है हिम से ढकी हुई रहती है। और यहाँ जो है वर्षा भी जो है हिम के रूप में ही होती है। और इस प्रकार जो हमारा जो भारत का कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।